कोमल की कबीर से नई नई शादी हुई थी और घर में सभी खुश थे, लेकिन कबीर की बहनें संजोली और रंगोली अपनी भाभी के आने से बहुत ही ज्यादा खुश थीं। मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कबीर की शादी का। शुक्र है आखिर मेरी भाभी तो घर आई। हाँ, हमें तो भाभी का ही चाव चढ़ा हुआ था और ऊपर से हमारी कोमल भाभी है ही इतनी प्यारी। अरे तुझे क्या चाव चढ़ा था रंगोली? तुझसे तो खुद के चाव ही पूरे नहीं होते। संजोली, ऐसे कैसे बात कर रही है तू अपनी बहन से? चिल ना मम्मी, मजाक कर रही हूँ। यार बस करो अब, कोमल नई नई इस घर में आई है, ये सब माहौल मत बनाओ। ये भाई बहन तो जब देखो लड़ते झगड़ते ही रहते हैं। बहू तू आदत डाल ले इन सब की। हाँ, मम्मी की गलती है। मम्मी आप भी ना, कोमल भाभी क्या सोचेंगी? नहीं दीदी, मैं कुछ गलत नहीं समझूंगी। अब मैं भी इस घर की मेंबर हूँ। हाँ हाँ भाभी, अब मैं तो आज वापस ससुराल चली जाऊंगी। अब आपको कबीर के साथ मेरे घर पर लंच पर आना होगा। हाँ जरूर दीदी, जब आप कहेंगी आ जाएंगे। अरे भाई मैं भी तो हूँ यहाँ, पहले मेरे घर आना फिर जाना रंगोली के घर। हाँ हाँ, कोमल दोनों नंदों के घर ही जाएगी, लेकिन पहले तो रंगोली ने इनवाइट किया है ना, तो पहले। अब ये पहले बात क्या होता है, मैंने कह दिया, अब तो पहले मेरे घर पर ही आना होगा। ठीक है संजोली दीदी, हम पहले आपके घर पर आ जाएंगे। कोई बात नहीं भाभी, लंच पर संजोली के घर हो आना और डिनर पर मेरे घर आ जाना। हाँ ठीक है। 2 दिन बाद कोमल और कबीर लंच पर संजोली के घर पर जाते हैं। उनका घर काफी बड़ा था और वहाँ उसका पति सुमित भी था। आइए आइए भाभी, इनसे मिलिए, मेरे पति। नमस्ते जीजा जी। आओ आओ। सॉरी यार कबीर, मैं आ नहीं पाया तुम्हारी शादी में, काफी बिजी था ना काम में। कोई बात नहीं जीजा जी, पता है मुझे आपका बिजनेस काफी बड़ा है। इनका खुद का गारमेंट का बिजनेस है। ओह अच्छा, वैसे आपका घर तो काफी बड़ा है दीदी। हाँ हाँ चलो आप सब बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। यहाँ डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। हाँ, स्पेशल मुंबई से मंगवाया था डाइनिंग टेबल। हाँ काफी अच्छा है ये तो। डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं सभी लोग। तभी संजोली खाने के लिए काफी सारे बर्तन ले आती है और बैठ जाती है। कोमल और कबीर एक दूसरे का मुंह ताकने लग जाते हैं। अरे दीदी आप तो बैठ गई, खाना कहाँ है? उस कमबख्त डिलीवरी वाले का इंतजार कर रही हूँ, खाना लेकर तो आए वो। मतलब मैं समझा नहीं। अरे तुम्हारी बहन ने स्पेशल तुम्हारे लिए बाहर से खाना ऑर्डर किया है। ओह अच्छा, होटल से? और क्या, तो खाकर देखना, बहुत अच्छा होगा। पता नहीं कब आएगा डिलीवरी बॉय। सुमित आप फोन करो ना होटल पर। अरे आता ही होगा। तभी डोरबेल बजती है और संजोली जल्दी से जाती है और डिलीवरी बॉय से ऑर्डर ले आती है। देखो तो क्या बढ़िया खुशबू आ रही है। कोफ्ते की सब्जी है और पनीर की और बटर रोटी। चलो जल्दी से प्लेट में डाल दो सब, बहुत भूख लग रही है। मैं हेल्प करती हूँ। सभी चीजें परोस कर खाना शुरू करते हैं, लेकिन खाना ज्यादा टेस्टी नहीं था। कोमल और कबीर को तो नहीं लगा। वाह भाई क्या खाना है, और कैसा लगा तुम दोनों को? ठीक लग रहा है दीदी। दीदी बुरा मत मानना, लेकिन जितना सोचा था ना उतना अच्छा तो नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये बात सुनकर संजोली और सुमित चिढ़ जाते हैं। अरे तुझे क्यों अच्छा लगेगा? तू कौन सा अच्छे होटल का खाना खाता है? हाँ, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। हाँ खाना तो बहुत अच्छा है कबीर, तुम्हारी दीदी सही कह रही है, तुम्हारा टेस्ट ही ऐसा हो गया है। और क्या, तो इतने मन से मैंने तुम्हें लंच पर बुलाया और तुमने तो 1 मिनट में मेरा दिल तोड़ दिया। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, ये तो ऐसे ही कह रहे हैं। दीदी इतने मन से बुलाया था तो आप खुद बनाती ना सारा खाना, आपने तो बाहर से मंगवा लिया सब कुछ। अरे मैंने तो सोचा था कि बाहर से बहुत अच्छा मंगवा कर तुम्हें खिलाऊंगी, घर का तो खाते ही हैं। तुम तो उल्टा ही ले रहे हो मेरी सोच को। ओह, अब आप दोनों भाई बहन लड़ाई मत करो। चलो छोड़ो भाभी, आप ये तो है ही ऐसा। अब आप मेरे साथ आओ, आपके लिए कुछ लिया है मैंने। हाँ हाँ चलो। संजोली उसे अपने कमरे में ले जाती है और उसे एक बहुत सुंदर साड़ी गिफ्ट करती है। वाह दीदी, ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। हाँ, स्पेशल आपके लिए ली है मैंने, पूरे 5000 की साड़ी है। क्या सच में? और क्या, तो पहली बार आप मेरे घर पर आई हैं, ये तो बनता ही है। थैंक यू दीदी। वैसे आज का डिनर आपका रंगोली के घर पर है ना? देखते हैं वो कैसी सेवा करती है आपकी। हाँ बस थोड़ी देर में वहीं जाएंगे। काफी देर बातें करने के बाद रंगोली के घर डिनर के लिए कोमल और कबीर वहाँ से निकल पड़ते हैं और रंगोली के घर पहुँच जाते हैं। उनका घर छोटा था और रंगोली का पति रजत भी घर पर ही था। आओ भाभी, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ कब से आपकी राह देख रहे थे। वो जीजा जी, संजोली दीदी के घर पर थोड़ा टाइम लग गया था। हाँ हाँ कोई बात नहीं। सभी अंदर आते हैं और बेडरूम में ही थे। वहीं रंगोली उनके लिए खाना परोसती है। यहाँ डाइनिंग टेबल नहीं है क्या दीदी? नहीं भाभी, हमारा छोटा सा ही घर है, यही खाते हैं हम। रंगोली दीदी क्या क्या है खाने में?
मैंने कड़ी पकौड़ा और आलू मटर बनाए हैं, साथ में रायता है और जलेबी भी बनाई है। अरे वाह, ये सब आपने खुद बनाया दीदी? ये भी कोई पूछने की बात है? एक तो इतने प्यार से तुम्हें खाने पर बुलाया है, तो क्या बाहर से मंगवाती? वही तो, सुबह से तैयारी में लगी है कि मेरे भाई भाभी आएंगे, अच्छे से अच्छा बनाना है उनके लिए। अरे वाह दीदी, ये खाना देखकर तो मेरी भूख बढ़ गई है, जल्दी से लगा दो अब। हाँ दीदी, दिखने में तो खाना ठीक ही लग रहा है, तो भाभी खाकर बताओ कैसा बना है। हाँ, खा रही हूँ। वैसे संजोली दीदी ने तो हमारे लिए बाहर से स्पेशली खाना मंगवाया था, बड़े होटल से। ओह अच्छा, संजोली की तो बात ही कुछ और है। हाँ, वो काफी पैसे वाले हैं। अब आप कहाँ इतने पैसे भर सकती हैं हमारे लिए। अच्छा किया जो घर पर ही बना लिया। अरे कोमल, ऐसे क्यों कह रही हो तुम? उन्होंने कितने प्यार से बनाया है। हाँ तो मैं कुछ गलत थोड़ी ना कह रही हूँ। असल में दोनों के घर देखकर कोमल समझ गई थी कि संजोली काफी अमीर है और रंगोली गरीब है, इसीलिए वो संजोली को ज्यादा ऊंचा आंक रही थी। वाह दीदी, आपके हाथ में तो जादू है सच्ची, मजा ही आ गया खाकर। थैंक्स। और आपको कैसा लगा भाभी? हाँ हाँ, खाना तो ठीक ही बना है। लगता है इन्हें पसंद नहीं आया। नहीं नहीं, असल में वो बाहर का खाना खाकर थोड़ा पेट अपसेट हो गया था, तो शायद इसी वजह से। कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं अभी आती हूँ। तभी रंगोली अपने कमरे से एक गिफ्ट लेकर आती है और कोमल को दे देती है। लीजिए भाभी, ये आपके लिए है, खोलकर देखिए कैसा लगा। हाँ दीदी, खोलती हूँ। कोमल गिफ्ट खोलती है, उसके अंदर कढ़ाई की हुई एक चद्दर थी। कढ़ाई वाली चद्दर? हाँ भाभी, पिछले 6 महीने से मैं ये चद्दर खुद तैयार कर रही थी, स्पेशल अपनी भाभी के लिए। ये कढ़ाई मैंने ही की है। ओह अच्छा, बहुत सुंदर कढ़ाई की है दीदी। वैसे तो ये चद्दर आपको 200 या 300 रुपए की मिल गई होगी, और कढ़ाई के तो आपके पैसे लगे ही नहीं। संजोली दीदी ने तो मुझे 5,000 की साड़ी दी है। अच्छा, ये बात सुनकर रंगोली को बुरा लगता है, लेकिन वो फिर भी चुप रहती है। भाभी, मैंने तो बड़े प्यार से आपके लिए चद्दर तैयार की थी। हाँ तो हम ले रहे हैं ना, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है दीदी, इसे तो मैं अपने बेड पर बिछाऊंगा। हाँ हाँ, अच्छी है, ले चलते हैं। चलो कबीर, घर चलते हैं अब। कोमल बिना मन से वो चद्दर ले आती है और कबीर को भी जल्दी घर जाने का कहती है। कुछ देर बाद दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं, लेकिन कबीर को कोमल का व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था, तो उनके बीच कहासुनी होने लगती है। कोमल, ये क्या तरीका है? तुम रंगोली दीदी से ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी? तो मैं और क्या करूं? तुमने देखा नहीं, संजोली दीदी ने हमारे लिए कितना किया, और मुझे इतनी अच्छी 5,000 की साड़ी भी दी है। तो तुम क्या पैसों को अहमियत देती हो, रिश्तों को नहीं? वो बात नहीं है, लेकिन पहली बार मैं उनके घर गई हूँ, थोड़ा अच्छे से कर देती तो क्या हो जाता। रंगोली दीदी ने इतनी मेहनत करके खुद खाना बनाया और खुद तुम्हारे लिए चद्दर पर कढ़ाई की, वो नहीं दिखा तुम्हें? अरे ऐसे कढ़ाई की हुई चद्दरें संडे मार्केट में 100 रुपए में मिलती है। आप भी ना, कुछ भी नहीं पता आपको। संजोली दीदी के पति बिजनेसमैन है और रंगोली दीदी के पति एक टीचर है और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। अब ये सब मुझे नहीं पता, दोनों के घर जाने से मुझे जो सामने से मिला, मैं तो उसी हिसाब से जज करूंगी ना। कुछ दिनों बाद रंगोली और संजोली मायके में रहने के लिए आती है। संजोली कार से आई थी, जबकि रंगोली रिक्शा से आई थी। अच्छा हुआ बेटा जो तुम दोनों आ गई, काफी दिनों से याद कर रही थी मैं अपनी बेटियों को। आइए आइए संजोली दीदी, कैसी हैं आप? कार पर आई हैं? वाह। ये बोलते हुए कोमल जल्दी से संजोली से गले लग जाती है और रंगोली पर ध्यान तक नहीं देती। रंगोली को बुरा फील होता है। कोमल, रंगोली से भी मिल ले, वो दिखाई नहीं दी क्या तुझे? ओह हाँ, कैसी है रंगोली दीदी आप? ठीक हूँ भाभी, आप बताइए कैसी हैं आप? लेकिन कोमल उसे इग्नोर कर देती है। चलो संजोली दीदी, मेरे कमरे में, मैं शॉपिंग करके आई थी, आपको सामान दिखाती हूँ। हाँ हाँ चलो भाभी। कोमल रंगोली को इग्नोर करके संजोली के साथ कमरे में चली जाती है, तो रंगोली को बुरा लगता है। रंगोली उदासी से कहती है, भाभी ने तो जवाब तक नहीं दिया मेरी बात का। बेटा दिल पर मत ले, मैं कोमल को धीरे धीरे सब समझा दूंगी। कोई बात नहीं मम्मी, मैं जानती हूँ मैं गरीब हूँ, इसीलिए मेरे साथ ऐसा करती है भाभी। बेटा अभी उसे तेरे स्वभाव का पता नहीं है, वो बस ऊपर ऊपर से देख रही है। खैर रंगोली चुप होकर रह जाती है। थोड़ी देर बाद सभी चाय नाश्ता करते हैं। तो बताओ संजोली दीदी, आज क्या खाने का मन है? जो आप कहेंगी वही बना दूंगी। भाभी आज साग बना लीजिए। ओहो रंगोली, तुझसे थोड़ी ना पूछा है, तू भी ना गधी है, घास जैसा साग ही पसंद है तुझे भी। और सस्ता भी तो आता है ना, तो रंगोली दीदी ज्यादा साग ही बनाती होगी। ऐसी बात नहीं है भाभी, मैंने काफी टाइम से नहीं खाया था, बस इसीलिए कह दिया। साग खाने में क्या बुराई है, अच्छी चीज है। मम्मी आप चुप रहिए, भाभी ने मुझसे पूछा है ना, तो बस मेरी पसंद का ही बनेगा। हाँ तो बताइए ना दीदी, अभी आप मेरे लिए मटर पनीर बना लीजिए। ठीक है,
कोमल रसोई में जाकर सब्जी बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी गुस्से में सरिता भी वहाँ आ जाती है। कोमल, ये क्या तरीका है? संजोली की तरह रंगोली भी तुम्हारी ननद है, तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? मम्मी जी, मैंने क्या किया? मैंने कुछ गलत कहा क्या उनसे? मैं सब देख रही हूँ, तुम उन दोनों में कैसे भेदभाव कर रही हो। आपको गलत लग रहा है मम्मी जी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती। अभी मैं जिंदा हूँ, कोई बात नहीं। अगर रंगोली से उसकी भाभी प्यार नहीं करती, लेकिन माँ तो करती है ना। सरिता अपनी बेटी रंगोली के लिए साग बनाने लग जाती है। तभी रंगोली भी रसोई में आती है। अरे मम्मी, आप क्यों मेरे लिए साग बना रही हो? मटर पनीर बन तो रहे हैं। बेटा, भाभी तो तेरा कुछ करती नहीं है, माँ थोड़ी ना पीछे हटेगी। मम्मी, मैं तो मटर पनीर भी खा लूंगी, वो तो बस यूं ही कह दिया था मैंने। दीदी, आपकी वजह से हम सास बहू के बीच में दूरियां आ जाएगी। नहीं नहीं भाभी, ऐसा मत कहिए, मैं सब बिल्कुल नहीं चाहती। नहीं चाहती तो क्यों डिमांड रखी फिर साग की? तभी संजोली भी वहाँ आ जाती है। अरे भाभी, बेचारी रंगोली घर पर ढंग से कुछ खा नहीं पाती, ना कुछ ला पाती है, इसीलिए डिमांड रख दी। आप बुरा मत मानिए, मैं तो कुछ भी नहीं कह रही। मम्मी जी ही मुझ पर नाराज हो रही हैं। रिलैक्स मम्मी, अब तो दोनों चीजें बन रही है। अगले दिन कोमल और संजोली तैयार होकर आती हैं। मम्मी, मैं और भाभी बाजार जाकर आ रहे हैं। अरे तुम दोनों जा रही हो? ना पूछा ना बताया। रंगोली को भी तो लेकर जाओ, वो घर पर अकेले क्या करेगी? अब रंगोली क्या करेगी जाकर? मुझे तो बड़े शोरूम पर जाना है, इसने वहाँ कौन सा कुछ खरीदना है। हाँ मम्मी जी, दीदी तो वैसे भी संडे मार्केट से लेती होगी सामान, तो हम संडे को दोबारा चले जाएंगे। कोई बात नहीं भाभी, आप चले जाइए। कोमल और संजोली कुछ देर बाद बाजार से वापस आती है तो देखती है कि रंगोली भी हाथ में कुछ लिए घर में आ रही है। तुम भी बाजार गई थी क्या? नहीं नहीं, मैं तो यहीं पास से समोसे लेने गई थी। मैंने सोचा आप दोनों बाजार से आएंगी तो साथ में खाएंगे। ओह अच्छा, हमारे लिए भी लाई हैं? वाह, हाँ हाँ बिल्कुल लाई हूँ भाभी। तुम भी ना, समोसे ही मिले तुम्हें, कुछ ढंग का ले आती, कोई पिज्जा बर्गर टाइप। लेकिन समोसे भी तो अच्छे लगते हैं ना। भाई, मैं तो नहीं खाने वाली ये तले हुए समोसे, मैं तो मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर रही हूँ, खाना है तो बताओ। हाँ हाँ दीदी, मैं तो पिज्जा खाऊंगी, समोसे भी कोई खाने की चीज है? पिज्जा आप लोग कल खा लेना, अब मैं आपके लिए भी लाई हूँ, आज समोसे खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। मैं भी नहीं खाऊंगी, रख दो, गली के कुत्ते खा लेंगे। ये सुनकर रंगोली का मुंह उतर जाता है और वो समोसे लेकर अंदर आ जाती है। क्या हुआ बेटा? वो मैं समोसे लाई थी उनके लिए, पर वो तो खा ही नहीं रही। अरे क्यों? उन्होंने पिज्जा खाना है, अब क्या करूं इनका? उदास मत हो बेटा, हम खा लेंगे, कोई बात नहीं, रख दे, रात को तेरे पापा और भाई आएंगे, उनको दे देंगे। वहीं संजोली और कोमल पिज्जा ऑर्डर कर लेती हैं। रंगोली दीदी, आप भी पिज्जा खा लेना, आप तो कभी खाती भी नहीं होंगी, इतना महंगा जो आता है। हाँ, ये तो समोसे कचौरी ही खाती है, 10 रुपए में मिल जाता है सब। तभी तो एक पिज्जा एक्स्ट्रा ही मंगवाया हमने। अच्छे से पेट भर के खा लेना आज, फिर पता नहीं कब मिले। कोमल, ये क्या तरीका है? और संजोली, तू भी ऐसी बातें करने लगी रंगोली से? हमने कुछ गलत थोड़ी ना कहा मम्मी, पूछ लो आप रंगोली से खाती है क्या वो पिज्जा, पूछो आप। हाँ मम्मी जी तो हर वक्त नाराज होती रहती है नॉर्मल बात पर भी। ओहो, बस कीजिए आप, इतना मत सोचो मम्मी, ये सब चलता रहता है। अगले दिन कोमल की तबीयत खराब हो गई थी और वो बेड से उठ नहीं पा रही थी। सुबह के 9 बज गए थे, आज तो कोमल उठी ही नहीं है। क्या बात हो गई कबीर? वो मम्मी, आज उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उसका ध्यान रख लेना। कोई बात नहीं, आराम करने दे उसे। हाँ हाँ। चलो पापा, हम चलते हैं काम पर। उनके जाने के बाद संजोली और रंगोली अपनी भाभी के पास जाती हैं। क्या बात है भाभी? पता नहीं, शरीर दर्द हो रहा है, शायद बुखार हो गया है, उठा नहीं जा रहा। आपने दवाई तो ले ली ना भाभी? हाँ हाँ ले ली। चलो आराम करो, मैं चलती हूँ। वो दीदी, थोड़ा घर के काम का आप देख लेना, आज मैं कर नहीं पाऊंगी। उफ, भाभी मैं कहाँ काम करती हूँ, मेरे घर पर तो हर चीज के लिए नौकर लगे हुए हैं। आप चिंता मत करो भाभी, मैं सब देख लूंगी, आप बस आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ। ठीक है रंगोली दीदी। हाँ, इसे तो आदत ही है काम करने की, ये कर लेगी। दोपहर तक रंगोली घर का सारा काम कर देती है और संजोली आराम से बैठी रहती है। अरे संजोली बेटा, तू रंगोली की थोड़ी मदद कर दे, सुबह से वो ही कर रही है, मुझसे तो अब घुटनों के दर्द में काम नहीं होता ज्यादा। मैं क्यों करूँ मम्मी, रंगोली नहीं थकेगी, ये तो काम वाली बाई की तरह लगी रहती है, इसके घर पर कौन से नौकर लगे हुए हैं? अरे मुझे तो समझ नहीं आता, तू उसकी बहन है या दुश्मन? क्यों हर वक्त इसे नीचा दिखाती रहती है? मम्मी छोड़ो ना, ये सब आपको तो पता ही है, संजोली को अपने पैसों पर कितना अभिमान है। हाँ भाई, क्यों ना हो, कौन सा चोरी की है, खुद मेहनत के कमाए हैं। तुझे क्यों जलन हो रही है मेरे पास पैसे हैं तो? मुझे कोई जलन नहीं हो रही, तुम गलत समझ रही हो। तभी कोमल वहाँ आ जाती है।
क्या हुआ? दोनों बहनें क्यों लड़ रही हैं? भाभी आप क्यों उठ गई? आपकी तो तबीयत ठीक नहीं थी ना? लेकिन अब मैं थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ, इसलिए उठ गई। कुछ नहीं भाभी, देखो तो ये रंगोली को मेरे पैसों से जलन हो रही है। जलन तो होगी ही ना, उनके पास पैसों की कमी जो है। हाँ, इस घर में हर कोई मुझसे जलता है। खैर मुझे क्या, जलते रहे लोग। नहीं नहीं दीदी, मैं तो आपसे नहीं जलती, आप ऐसा मत सोचिए। हाँ, एक आप ही तो है मेरी अपनी, बाकी सब तो पराये से लगते हैं। अच्छा, इतना ही अपनापन है तो जब आज कोमल बीमार थी तो सारा काम तूने क्यों नहीं किया संजोली? हाँ भाभी, बताइए आप भी। कोमल की आंखों पर तो पट्टी बंधी है, इसे सही गलत नजर नहीं आता, लेकिन भले मेरी बेटी हो या बहू, जो गलत है वो गलत ही रहेगा। आप कैसी बातें कर रहे हैं मम्मी जी? अपनी एक बेटी को अच्छा मानती है और दूसरी को गलत। मैं इसकी माँ हूँ, अगर मैं इसे सही रास्ता नहीं दिखाऊंगी तो कौन दिखाएगा? मम्मी आप रहने दीजिए, आप मुझे कोई सही रास्ता नहीं दिखा रही हैं। न जाने मुझसे क्या दुश्मनी है आपकी। ये बात सुनकर सरिता हैरान हो जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, बेटा तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है? मैं सिर्फ तेरी भलाई चाहती हूँ। शादी के बाद तू बहुत बदल गई है। मुझे नहीं पता कि संजोली दीदी शादी से पहले कैसी थी, लेकिन जब से मैं इन दोनों के घर पर गई हूँ तब से ही मुझे फर्क पता लगा है। अच्छा, जरा बता तो क्या फर्क पता लगा है? हाँ, अभी बताती हूँ। बताती नहीं, दिखाती हूँ, 2 मिनट रुको। कोमल अपने कमरे में चली जाती है। कोमल अपने कमरे से बाहर आती है और उसके हाथ में वही साड़ी थी जो उसे संजोली ने दी थी। ये देखकर संजोली थोड़ा हड़बड़ा जाती है। अरे ये साड़ी, ये तो, हाँ ये साड़ी मुझे संजोली दीदी ने दी है। अरे अरे भाभी, ये साड़ी लाने की क्या जरूरत थी? अच्छा, ये साड़ी दी थी तुमने भाभी को, तो इस साड़ी के मिलने से तुम्हें अपनी नंदों में भेदभाव करने का जरिया मिल गया है ना? क्यों नहीं मिलेगा? संजोली दीदी ने मुझे इतनी महंगी साड़ी दी है और रंगोली दीदी ने क्या दिया? एक चद्दर, वो भी पुरानी सी कढ़ाई की हुई। आजकल कौन बिछाता है? भाभी, वो स्पेशल आपके लिए मैंने कढ़ाई करी थी। मैंने सोचा आपको पसंद आएगी। आप भी अगर संजोली दीदी की तरह कोई महंगी साड़ी देती तो मुझे जरूर अच्छी लगती, पर खैर आप तो खुद ही नहीं पहनती। अब अगर मैं तुम्हें इस साड़ी की बात बता दूं तो तुम संजोली को भी गलत समझोगी। आखिर है तो ये भी मेरी बेटी। मैं कुछ समझी नहीं मम्मी जी। मम्मी आप चुप ही रही है, क्यों ऐसे बात बोल रही है? माहौल खराब कर रही हैं। बेटा, तुझे ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि तेरी वजह से रंगोली के साथ कोमल का रिश्ता खराब हो रहा है। ये क्या बात कर रही हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। संजोली, तुम खुद बताती हो या मैं बताऊं? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। और भाभी, ये साड़ी आप मुझे वापस दे दो बस। क्यों दीदी? मुझे साड़ी बहुत पसंद है। आप मेरे लिए तो लाई थी। ये साड़ी संजोली तुम्हारे लिए नहीं लाई थी। क्या मतलब? कोमल की बुआ ने इसकी शादी में साड़ी गिफ्ट में दी थी, लेकिन इसे साड़ी बिल्कुल पसंद नहीं थी तो उसने तुम्हें दे दी। ये बात सुनकर कोमल हैरान हो जाती है। संजोली दीदी, क्या ये बात सच है? भाभी आप ही बताओ, भला ये साड़ी गंदी है क्या? ये साड़ी पुराने रिवाज की है, आजकल ऐसी साड़ियाँ नहीं चलती है, इसीलिए संजोली नहीं पहनती थी। ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी, मुझे ये साड़ी बहुत पसंद थी। लेकिन दीदी, आप तो कह रही थी आप मेरे लिए स्पेशल लेकर आई हैं। हाँ भाभी, ये भी तो बाजार से लाई हुई है, क्या फर्क पड़ता है मैं लाई या बुआ? मैंने इतने प्यार से दी थी। इतना कहते ही संजोली रोने का नाटक करने लगती है कि जैसे वो बहुत दुखी हो गई थी। इतनी सुंदर साड़ी मैंने तो संभाल कर रखी थी, सोचा कि मेरी भाभी आएगी तो उनको दूंगी। रुला दिया ना क्या मम्मी जी आप भी ना? तो क्या हुआ, बुआ की लाई हुई साड़ी दे दी तो? मुझे साड़ी बहुत पसंद है। हाँ पहनो, लेकिन मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मेरी दोनों बेटियों को अमीरी गरीबी के हिसाब से मत आंको। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती, आपको गलतफहमी हो गई है मम्मी जी। मम्मी, आप हमारा ननद भाभी का रिश्ता खराब कर रही हैं। दीदी आप रोइए मत, चलिए। संजोली और कोमल दूसरे कमरे में चले जाते हैं। मम्मी आप रहने दो, कुछ भी मत कहो इनको, जब खुद समझ आएगी तभी अच्छा रहेगा। कैसे ना कहूँ बेटा, तेरे साथ ऐसा व्यवहार होता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और न जाने तेरी बहन भी क्यों ऐसा करने लगी है। आप वक्त पर छोड़ दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। खैर रंगोली अपनी माँ को चुप करवा देती है। 2 दिन बाद, मम्मी अब मुझे काफी दिन हो गए हैं, कल मुझे सुमित लेने आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं तेरी तैयारी करवा दूंगी। हाँ मम्मी, मेरी भी करवा देना, परसों रजत भी मुझे लेने आ जाएंगे। रंगोली की करवा देना पहले, इसको भर भर के सामान दे देना। बस कर संजोली। अरे दीदी आप इतनी जल्दी जा रहे हैं, कुछ दिनों तो और रहती। बस भाभी, अब तो काफी दिन हो गए हैं। मैं आपसे नहीं कह रही रंगोली दीदी, मैं तो संजोली दीदी से रुकने का कह रही हूँ। तभी रंगोली का मुंह उतर जाता है और सरिता भी कोमल को गुस्से से देखती है। तो मम्मी जी, आज मैं कबीर के साथ बाजार चली जाऊंगी, रंगोली और संजोली दीदी के लिए साड़ी ले आऊंगी। हाँ हाँ बेटा, जरूर। ये बात सुनकर सरिता खुश हो जाती है। शाम के वक्त कोमल कबीर के साथ साड़ी की दुकान पर जाती है।
भैया एक महंगी साड़ी दिखा दीजिए और एक सस्ती वाली। अरे एक महंगी एक सस्ती, ऐसा क्यों? संजोली दीदी तो महंगे कपड़े ही पहनती है ना, उन्हें तो अच्छी देनी पड़ेगी। और रंगोली दीदी तो कुछ भी पहन लेगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो कोमल? मेरी दोनों बहनें मेरे लिए बराबर हैं। उनके लिए एक जैसी चीज लो। आप रहने ही दो, आपको कुछ पता तो है नहीं लड़कियों का। मुझे पता है ना वो क्या पहनती है। मैंने तुमसे कहा ना, पैसे मैंने देने हैं। अच्छा ठीक है, ले लूंगी। तभी कबीर का फोन बजता है और वो बात करने के लिए बाहर चला जाता है। कुछ ही देर में कोमल साड़ियाँ लेकर बाहर आ जाती है। अरे मैं बस आ ही रहा हूँ अंदर। चलो अब साड़ी तो ले ली। इतनी जल्दी? हाँ, देखते ही पसंद आ गई थी ना। दोनों अच्छी साड़ी ली है ना तुमने? हाँ हाँ बिल्कुल, अब जल्दी चलो, देरी हो रही है, खाना भी बनाना है घर जाकर। कबीर और कोमल घर आ जाते हैं। अगले दिन संजोली का पति सुमित उसे लेने के लिए घर आता है और कोमल उसके लिए कई तरह के अच्छे पकवान बनाती है। जीजा जी देखो, आपके आने पर स्पेशल बनाए हैं मैंने, सब कुछ खाकर देखना है। अरे ये सब तो मैं रोज ही खाता रहता हूँ, कुछ नया तो है नहीं। अब खा भी लीजिए, भाभी ने स्पेशल बनाया है। असल में घर में सब जानते थे कि सुमित थोड़ा घमंडी स्वभाव का है, लेकिन अब दामाद को भला कोई कुछ क्या कह सकता है। खैर, खाने के बाद कोमल संजोली को साड़ी दे देती है। अरे वाह भाभी, बहुत ही अच्छी साड़ी लाई है आप तो। हाँ कोमल, अच्छी है, बहुत अच्छी है, स्पेशल दीदी के लिए लाई हूँ, पसंद कैसे नहीं आएगी। संजोली खुश हो गई थी और वो अपने पति के साथ वापस चली जाती है। उनके जाने के बाद रंगोली खाना खा रही थी। भाभी, वैसे आपने बहुत टेस्टी चीज बनाई है सारी, मजा ही आ गया खाकर। हाँ कोमल, सच में। चलो अच्छा है, रंगोली दीदी ने भी खा लिया। ये कहाँ बनाती हो कि ऐसी चीजें, अच्छे से खा लो। मैं भी बनाती हूँ भाभी, ऐसी बात नहीं है। पता नहीं कोमल, तुझे कब समझ में आएगी। मुझे तो सब समझ में आई हुई है। अरे बस भी करो, आज ही हूँ मैं, कल तो मैं भी चली जाऊंगी। बाद में लड़ते रहना आप दोनों सास बहू। रंगोली हर बार माहौल सही करने की कोशिश करती थी, चाहे वो खूब अंदर ही अंदर दुखी होती थी। तो अगले दिन रंगोली का पति रजत उनके घर आता है, लेकिन तब तक कोमल ने किचन का कोई भी काम नहीं किया था, वो अपने कमरे में थी। कोमल बेटा, तू अभी तक कमरे में ही बैठी है, कोई काम भी नहीं किया, क्या बात है? मम्मी जी, मैं बस थोड़ा थक गई हूँ, इसीलिए यहाँ बैठी हूँ। बेटा तुझे पता है ना, आज छोटे दामाद जी आ रहे हैं, उनके लिए खाना भी तो बनाना है। हाँ हाँ, अभी बना देती हूँ, दाल रोटी तो बनानी है। अरे क्यों? कल जब बड़े दामाद जी आए थे तब तो तूने इतने सारे सामान बनाए थे, आज भी कुछ अच्छा बना दे। वो कहाँ और ये कहाँ मम्मी जी, माथा देखकर ही टीका लगता है ना, ऐसे सबको थोड़ी ना मैं शाही पकवान खिलाती रहूंगी। ये कैसी बात कर रही है, वो भी इस घर के दामाद है, अब तू दोनों दामाद में भी भेदभाव करने लगी। मम्मी जी, आप कितनी भोली है, जैसा इंसान होता है वैसे उसकी सेवा की जाती है। इतने में रंगोली भी वहाँ आ जाती है और सारी बातें सुन लेती है। कोई बात नहीं भाभी, आप रहने दीजिए, उनके लिए मैं खुद खाना बना लूंगी। हाँ दीदी बना लो, फिर क्या हो गया, आखिर आपके पति ही तो हैं। नहीं रंगोली, तू कुछ नहीं करेगी, तू जाकर दामाद जी के साथ बैठ, मैं अपने आप कर दूंगी। मम्मी जी, अब काम करने के लिए आपके घुटनों में जान आ गई है, ऐसे तो आपसे उठा तक नहीं जाता अच्छे से। क्या करूं, माँ हूं ना, भाभी नहीं। बेटी की गरीबी देखकर उसे छोड़ नहीं सकती। बस अब ये इमोशनल ड्रामा मत करो मेरे सामने, कहाँ ना जा रही हूँ, बना रही हूँ। नहीं नहीं, तू बैठ आराम से। सरिता और रंगोली वहां से चली जाती है। तभी कोमल साड़ी लेकर उनके पास जाती है। मम्मी जी छोड़ दीजिए, मैं कर लूंगी काम। भाभी हम मिलकर कर लेते हैं, मम्मी आप बैठ जाओ। दीदी ये साड़ी आपके लिए लाई थी, देख लो। रंगोली साड़ी निकालती है, लेकिन वो साड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। कोमल, ये क्या लेकर आई है, ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। रंगोली दीदी ऐसी ही पहनती हैं, कल जो संजोली को दी थी वो तो बहुत अच्छी थी। संजोली दीदी तो महंगे कपड़े पहनती है ना, वही देनी थी उनको। कोमल, मैं तुझे समझा समझा कर थक गई हूँ कि तेरी दोनों ननद तेरे लिए बराबर है, लेकिन तुझे कुछ समझ में नहीं आता। इन बातों की वजह से खाना बनाना बीच में ही रह जाता है और सास बहू के बीच गर्मा गर्मी हो जाती है। इसी बीच कबीर वहाँ आ जाता है। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हैं आप दोनों? घर पर जीजा जी आए हैं और आप दोनों तमाशा बना रहे हैं। देखना तेरी बीवी क्यों करती है मेरी बेटी के साथ ऐसा, क्योंकि वो गरीब है। आखिर हुआ क्या है? भाई कुछ नहीं हुआ, तुम जाकर बैठ जाओ, सब ठीक है। नहीं नहीं, मुझे बताओ। देखा कैसी साड़ी लेकर आई है, तू गया था ना साथ में, तू भी इसी की तरह हो गया क्या? कोई प्यार नहीं करता रंगोली से। खराब होता माहौल देखकर रंगोली रोने लग जाती है, क्योंकि उसे बहुत बुरा लग रहा था। कोमल, मैंने तुमसे कहा था ना कि अच्छी साड़ी लेनी है रंगोली के लिए, फिर तुमने ये क्यों ली? हाँ, आप सब लोग राशन पानी लेकर मुझ पर चढ़ जाओ, भले रंगोली दीदी खुद ना पहनती हो अच्छा कपड़ा, पर मैं अच्छा लेकर आऊं। क्यों भला, जब से घर आई है माहौल खराब कर दिया है रंगोली दीदी ने। चुप हो जाओ कोमल, तुम हद पार कर रही हो। ये इस घर की बेटी है, मेरी बहन है। हाँ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि घर के लोगों में लड़ाई करवा दी, ये सब इनकी वजह से हो रहा है।
शोर सुनकर रजत भी वहाँ आ जाता है और उसे अपने आप में गिल्ट फील होने लगता है। शायद मेरे आने से ऐसा माहौल हो गया है, इससे तो अच्छा मैं आता ही ना। नहीं नहीं दामाद जी, ऐसा नहीं है, ये सब हमारे घर वालों का ही दोष है। हाँ, सारा दोष तो मेरा ही है, सब लोग मुझे ही गुनाहगार बना दो। तभी कोमल जोर जोर से रोने लग जाती है। अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर गिर जाती है। अरे भाभी को क्या हुआ? हे भगवान! कोमल उठो, मैं जल्दी से पास वाले डॉक्टर को लेकर आता हूँ। इतने में कबीर कोमल को उठाकर कमरे में ले जाता है और फिर रजत डॉक्टर के साथ आता है। देखिए ना डॉक्टर साहब, मेरी बहू को क्या हो गया? अचानक से इसे चक्कर आ गए। चिंता मत करो, अभी चेक करता हूँ। डॉक्टर उसे कुछ देर तक चेक करता है। घबराने की कोई बात नहीं है, कई बार कमजोरी से चक्कर आ जाते हैं, लेकिन ऐसे तो कोमल के साथ पहले कभी नहीं हुआ डॉक्टर साहब। चिंता मत कीजिए, आप एक बार इनका प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवा लो। ठीक है डॉक्टर साहब। कुछ देर में कोमल को होश आ जाता है और टेस्ट से पता चलता है कि कोमल प्रेग्नेंट है। सब बहुत खुश थे। वाह, मैं दादी बनने वाली हूँ और मैं बुआ। मैं बहुत खुश हूँ भाभी, थैंक यू सो मच। हाँ कोमल, अब तुम भी ऐसे नाराज मत रहो। हाँ भाभी प्लीज, जो भी बातें हुई भूल जाइए, अब तो नन्ना मुन्ना आने वाला है घर में। हाँ कोमल बेटा, आज से घर में कोई भी दिल दुखाने वाली बात नहीं होगी, तुम्हें बस खुश रहना है। हाँ भाभी, जो भी हुआ मुझे माफ कर दीजिए, मैं सॉरी बोलती हूँ, लेकिन आप सब कुछ भूल जाइए। कोई बात नहीं दीदी, तेरे पापा जी को भी बताऊंगी तो खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। हाँ सच में। अच्छा मम्मी, अब ध्यान रखना भाभी का। अब हम भी चलते हैं, लेट हो रहा है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे, खाना खाकर ही जाना है। हाँ अभी बना देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, तुम अभी उठो मत, मैं और रंगोली बना लेंगे। मम्मी जी, हम अगली बार जरूर खा कर जाएंगे, अभी सच में लेट हो रही हैं। लेकिन जीजा जी ऐसे कैसे, बिना खाना खाए? तो क्या हुआ, अपना ही घर है, दोबारा खाना खाने आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, अभी हम चलते हैं मम्मी। ठीक है। रंगोली और रजत बिना कोई शिकायत किए वहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं। बहुत अच्छी खुशखबरी मिली है आज तो कोमल बेटा, अभी संजोली को फोन करके बताती हूँ। हाँ बता दो दीदी को, वो भी बहुत खुश हो जाएंगे सुनकर। देखना, जैसे पता लगेगा ना मुझे फोन करेंगे। हाँ बिल्कुल, अभी उसे बताती हूँ। सरिता अपने कमरे में जाती है और अपनी बेटी संजोली को फोन करती है। फोन पर, संजोली बेटा, बहुत ही अच्छी खुशखबरी देने वाली हूँ। अच्छा तो जल्दी बोलो ना, तू बुआ बनने वाली है, कोमल प्रेग्नेंट है। अच्छा ठीक है, और कुछ कहना है क्या? अरे तू तो बिल्कुल भी खुश नहीं हो रही है। अरे मम्मी, इतना खुश होने वाली क्या बात है, रोज ही तो बच्चे पैदा होते हैं, कुछ नया थोड़ी ना हुआ है। लेकिन तू थोड़ी ना रोज बुआ बनती है, कैसी बात कर रही है? ओहो मम्मी, फिर से पाठ मत पढ़ाओ मुझे। ठीक है, अच्छी बात है, प्रेग्नेंट है तो बस होगी अब बात, रखती हूँ, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूंगी। अरे लेकिन सुन तो, संजोली बीच में ही फोन काट देती है। वही कोमल अपने रूम में बैठी संजोली की कॉल का आने का इंतजार कर रही थी। संजोली दीदी का फोन आया क्यों नहीं? अब तक तो मम्मी जी ने बता ही दिया होगा, पूछती हूँ जाकर मम्मी जी से। कोमल अपनी सास के पास जाती है। मम्मी जी, आपने संजोली दीदी से बात कर ली ना? हाँ बेटा कर ली। तो उनका अभी तक फोन ही नहीं आया मेरे पास, क्या बात है? वो बेटा थोड़ा सा बिजी थी, वैसे बहुत खुश हो गई थी तेरी बात सुनकर, कर लेगी कॉल, चिंता क्यों करती है? ओह अच्छा, कोई बात नहीं, उनका नहीं आएगा तो मैं ही कर लूंगी। हाँ हाँ ठीक है, कर लेना। रात को जब किशोर घर आता है तो सरिता उसे भी बताती है और वो बहुत खुश हो जाता है। वाह कोमल बेटा, अब तो लगता है जीवन में सारी खुशियाँ आ गई हैं। सही कहते हैं जी आप। अच्छे से ख्याल रखना बहू का, चाहे पोता हो या पोती, जो भी आए, मैं तो तरस रहा हूँ उसका चेहरा देखने को। मैं भी, लड़का लड़की से तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दोनों बहुत खुश थे। कोमल कुछ देर इंतजार करने के बाद संजोली को फोन करती है, लेकिन संजोली फोन ही नहीं उठाती और ना ही उसका दोबारा फोन आता है। मम्मी जी 3-4 दिन हो गए, संजोली दीदी तो फोन ही नहीं उठाती, क्या बात है? अरे कुछ नहीं, वो थोड़ी सी उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, शायद इसीलिए। अच्छा, और हाँ तू भी ख्याल रखा कर और ज्यादा भार वाला काम मत किया कर, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ मम्मी जी ठीक है। साथ ही रंगोली से भी बात हुई थी, वो कह रही थी कि जरूरत होगी तो आ जाएगी, हेल्प हो जाएगी। हाँ उनको तो आदत ही है काम करने की, काम वाली बाई थोड़ी ना लगी हुई है उनके घर पर, वो खुद ही काम वाली बाई है। बेटा तू अब प्रेग्नेंट है, अच्छी सोच रखा कर ताकि बच्चे पर अच्छा असर हो। तो मैंने कुछ गलत थोड़ी ना सोचा है, जो है सो है। 2 दिन बाद कोमल फिर से संजोली को फोन करती है और इस बार संजोली फोन उठा लेती है। फोन पर, दीदी आप तो फोन ही नहीं उठाती, कितने दिनों से कोशिश कर रही हूँ। वो भाभी मैं बहुत बिजी थी, बस इसीलिए। वो मम्मी कह रहे थे कि आप बीमार हैं। अच्छा हाँ, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, वैसे काम भी था। अच्छा आपको पता लगा ना मैं प्रेग्नेंट हूँ?
हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो बहुत खुश हूँ। बुआ बनने वाली हूँ मैं। अब ध्यान रखना अपना। हाँ हाँ, मैं अच्छे से ध्यान रख रही हूँ। चलो भाभी, मैं आपको फिर कॉल करती हूँ, मेरे घर पर कोई गेस्ट आए हैं। ठीक है दीदी। कुछ दिनों बाद घर पर रंगोली रहने आती है और वो अपनी भाभी का पूरा ख्याल रखती है। भाभी, आप बिल्कुल भी कोई काम मत करो। मम्मी आपको तंग करे तो मुझे बताना, अच्छे से खबर लूंगी। अच्छा, मैं तंग करूंगी क्या मेरी बहू को? क्या पता, सास का कुछ पता थोड़ी ना होता है। क्यों भाभी? हाँ बिल्कुल दीदी। संजोली दीदी नहीं आई काफी टाइम से। हाँ, मैंने उसे बोला था कि मैं रहने जा रही हूँ, तू भी आजा, लेकिन उसने बोला कि अभी तो नहीं आऊंगी। अच्छा, मैंने सोचा अपनी भाभी का ख्याल रखना है तो मैं तो जाऊं, थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा किया जो आ गई। कोमल को मैं काम करने नहीं देती और मुझसे ज्यादा होता ही नहीं है। आ जाया कर कभी कभी। कोई दिक्कत नहीं, आ जाऊंगी। और संजोली से भी कहूंगी, कुछ दिन वो भी आ जाएगी। बस धीरे धीरे वक्त निकल जाएगा, पता नहीं लगेगा। असल में संजोली जानती थी कि मायके में रहकर उसे काम करना पड़ेगा, इसीलिए वो मायके में रहने नहीं आ रही थी। आखिर कोमल को प्रेग्नेंट हुए 6 महीने हो जाते हैं और उसकी गोद भराई की रस्म होती है और उस दिन संजोली भी आती है। क्या बात है दीदी, 6 महीने हो गए मुझे प्रेग्नेंट हुए, आप तो बात ही नहीं करते और रहने भी नहीं आए। अरे अरे भाभी, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, सच कह रही हूँ। आप प्रेग्नेंट हैं, इस बात से दुनिया में मुझसे ज्यादा खुश कोई भी नहीं होगा। वो तो ठीक है, लेकिन आज रस्म के लिए आए हैं आप, वरना आज भी ना आती। ऐसे कैसे ना आती, मैंने तो सोच ही रखा था। भले चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो जाना ही है। लेकिन ये सुमित मुझे आजकल कहीं जाने ही नहीं देते। अच्छा, लेकिन क्यों? नहीं, ऐसी वैसी बात कोई नहीं है, बस उनका मन नहीं लगता मेरे बिना, इसीलिए मैं भी बस ससुराल में रहकर ही खुश हूँ। जीजाजी से मैं बात कर लूंगी, पहले तो हम साथ रहते थे, अच्छा लगता था। मुझे तो तेरे साथ रहने की कोई खास खुशी नहीं होती रंगोली। हाँ, तुझे जरूर हो सकती है, थोड़ा तेरा फायदा हो जाता है, अच्छा खाना, अच्छा पहनना। ये बात सुनकर रंगोली उदास हो जाती है। हाँ, आप भी ना दीदी, बिल्कुल नहीं बदली। अरे भला मैं क्यों बदलूं? अच्छा, अब गोद भराई की रस्म के बाद आप मेरे साथ रहकर जाना। हाँ हाँ, रह लूंगी 1-2 दिन। वो मम्मी जी भी एक शादी में जा रही है ना, 2 दिन वो घर पर नहीं होंगे। हाँ, मम्मी ने मुझे कहा था कि मैं और रंगोली यहाँ रहें और आपका ध्यान रखें। कोमल की गोद भराई की रस्म बहुत अच्छे से हो जाती है और संजोली और रंगोली मायके में ही थी। कोमल बेटा, मेरा जरा भी मन नहीं है ऐसे तुझे छोड़कर जाने का। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, रंगोली और संजोली दीदी है ना, मेरा ध्यान रखेंगे। हाँ बस, इसीलिए तो मैंने संजोली को भी रख लिया। बाकी कोई परेशानी हो तो बताना, मैं तो खड़े पैर वापस आ जाऊंगी। ठीक है मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, 2 दिन की तो बात है। दुकान पर भी कबीर अकेला है। मम्मी कोई बात नहीं, भैया को दुकान संभालनी आती है, पापा और आप बेफिक्र होकर शादी में जाइए। ठीक है बेटा। सरिता और किशोर रिश्तेदार के घर में शादी के लिए जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अचानक उसी दोपहर कोमल की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। संजोली दीदी, मुझे थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा। भाभी, प्रेगनेंसी में तो ये सब होता ही रहता है। चलना भाभी। क्या हो रहा है भाभी, बताइए। बस अंदर से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, दर्द भी हो रहा है और सोच रही हूँ डॉक्टर को दिखा दूं। डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, बेवजह की फीस लगेगी। कैसी बात कर रही हो, भाभी को तकलीफ हो रही है ना? संजोली दीदी मजाक नहीं कर रही, सच में तकलीफ हो रही है। आप प्लीज टैक्सी बुला लो ना, मुझे ले चलो डॉक्टर के पास। मैं क्यों टैक्सी बुलाऊं, ऑटो पर चले जाओ ना, कम पैसे लगेंगे। अरे भाभी को ऑटो पर झटके लगेंगे, आपके भैया को भी नहीं कह सकते, वो भी काम पर अकेले हैं, ऐसे में उन्हें टेंशन हो जाएगी। संजोली दीदी प्लीज आप जाकर ऑटो ले आओ, मैं कहीं नहीं जाने वाली। इतना कहकर संजोली वहाँ से चली जाती है। ये संजोली दीदी शायद मजाक कर रही है ना रंगोली दीदी? पता नहीं भाभी। संजोली दीदी प्लीज, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे ले चलो, आओ ना जल्दी, ये मजाक का टाइम नहीं है। भाभी चिंता मत कीजिए, मैं अभी उसे देखती हूँ, बताती हूँ। हाँ जल्दी जाओ। रंगोली देखती है कि संजोली कमरा बंद करके बैठी है। वो जल्दी से बाहर जाती है और टैक्सी का इंतजाम करके थोड़ी देर में आ जाती है। भाभी जल्दी आइए, हॉस्पिटल चलिए। संजोली दीदी टैक्सी ले आई क्या? नहीं, वो तो कमरे से बाहर नहीं आई, मैं टैक्सी लेकर आई हूँ। कोमल की बात सुनकर हैरान हो जाती है और फिर रंगोली उसे हॉस्पिटल ले जाती है। 2 घंटे बाद दोनों घर आती है। भाभी क्या बताया डॉक्टर ने? पता नहीं। अरे आपको क्या हुआ, नाराज हो गई क्या? कोमल कोई जवाब नहीं देती और अपने कमरे में चली जाती है। तुमने भाभी के साथ बात ही इस तरीके से की, नाराज तो होगी ही ना। मैंने क्या किया है, फिर क्या हो गया? मैं टैक्सी नहीं लेकर आई तो? अब थोड़ी बहुत तकलीफ तो प्रेगनेंसी में होती ही है, तो जवाब देने का ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है। इतनी रूड होकर बोली थी तुम। ऐसा कुछ भी नहीं है, तू मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे,
मैं अपने आप जाकर भाभी से बात कर लूंगी। संजोली कमरे में कोमल के पास जाती है और दुखी होने का नाटक करती है। भाभी, आप मुझसे नाराज भी हो सकती हैं। मैंने सोचा नहीं था। मैं हैरान हूँ कि आपने मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार किया। आपको मेरी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ा दीदी, और मैं इतना करती हूँ आपका। ओहो मेरी भोली भाभी, आप तो ना बिल्कुल भी नहीं समझती हैं। मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों किया मतलब? आपको सब साफ तो दिख रहा है। नहीं नहीं, आपको नहीं दिख रहा। आप सच में बहुत भोली हैं। मैं समझाती हूँ आपको। क्या समझाना चाहती हैं आप? मैं तो ये देखना चाह रही थी कि रंगोली आपके लिए क्या करती है, लेकिन वो तो यहाँ पर काफी बार रही है और हमेशा काम में मदद ही करती है। आज टैक्सी भी वही लाई थी। अरे वो घर के छोटे मोटे काम करने से क्या होता है, पर किसी को हॉस्पिटल लेकर जाना, टैक्सी बुलाना तो बहुत बड़ी बात है। हाँ तो उन्होंने किया ना, आप ही भाग गई थी। भाभी अब देखो, मेरे पास तो खूब पैसे हैं, मैं तो 1 सेकंड लगाती है काम करने में, आपको भी पता है। हाँ लेकिन आपने नहीं किया ना, क्योंकि मैं देखना चाह रही थी कि रंगोली आपकी कितनी परवाह करती है, उसे फर्क पड़ता है या नहीं। ओह अच्छा, तो रंगोली दीदी की सच्चाई देखने के लिए आपने ऐसा किया? और क्या, तो भला ऐसा हो सकता है कि आपको तकलीफ में छोड़ दूं? वही तो मैं सोचूं कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं। बस वो तो मेरी एक चाल थी, मैं रंगोली को आजमा रही थी। खैर वो तो टेस्ट में पास हो गई। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे आप बस उसका पूरा फायदा लो, सब काम करवाओ उससे, वो है ही इसी लायक। ठीक है दीदी। संजोली फिर से अपनी बातों में उसे ले लेती है, लेकिन ना समझ कोमल भी अपनी आंखों से पर्दा नहीं हटा पाई। 2 दिन बाद कोमल के सास ससुर भी शादी से वापस आ जाते हैं। चलो अब मम्मी पापा वापस आ गए हैं, मैं तो ससुराल जाती हूँ। और ये तुझे इतनी जल्दी क्या लगी हुई है? 2 दिन ही तो रही है, तू 6 महीने बाद तो रहने आई है। हाँ तो क्या हुआ, अभी मेरा मन यहाँ नहीं लगता। और साफ साफ क्यों नहीं कहती कि आजकल घर में काम होता है और तू है 1 नंबर की कामचोर, इसीलिए भाग रही है। आप कुछ भी समझ लो, काम तो मैं मेरे घर में भी नहीं करती। और हाँ ये सच है, इसीलिए नहीं रह रही मैं यहाँ पर। वो तो मैं अच्छे से जानती हूँ, माँ हूँ तेरी। पर रंगोली अपनी भाभी की इतनी सेवा कर रही है, थोड़ा बहुत हाथ तू भी बटा ले। मम्मी प्लीज, मुझे ये सब शौक नहीं है। रंगोली तो है ही काम वाली बाई, तुम मेरी बुराई के अलावा और कर भी क्या सकती हो। खैर संजोली अपने ससुराल वापस चली जाती है और रंगोली वहीं रहती है और कोमल की खूब देखभाल करती है। कोमल को आखिरी महीना चल रहा था, अभी कुछ ही दिनों की बात है। एक एक पाँव संभाल कर रखना आप। हाँ हाँ, बाकी दीदी आप हैं यहाँ, अच्छा है, नहीं तो हमें काम वाली रखनी पड़ती। ये बात सुनकर रंगोली को बुरा लगता है, लेकिन हर बार की तरह वो चुप रहती है। वहीं रोजाना कोमल हर छोटा बड़ा काम पूरे रौब के साथ रंगोली को कहती है। रंगोली चुपचाप सारा काम करती थी। एक दिन रंगोली अपने कमरे में बैठकर रो रही थी, तभी सरिता उसके पास आती है। अरे रंगोली बेटा, क्या हुआ, रो क्यों रही है? बताओ ना क्या बात है बेटा। देखो ना मम्मी, मैं भाभी का कितना ध्यान रखती हूँ, दिल से उनका सब करती हूँ, लेकिन उन्हें लगता है कि मैं काम वाली बाई हूँ, न जाने कब मुझसे प्यार करने लगेंगी। बेटा ये सब तेरी बहन संजोली का किया धरा है। मेरी बेटी है तो क्या हुआ, लेकिन मुझे पता है वो कोमल को भड़काती रहती है, क्योंकि मैं गरीब घर से हूँ। सिर्फ इसीलिए ना संजोली और भाभी मुझे अपने से नीचा समझती है, गैरों जैसा व्यवहार करती है। तू चिंता मत कर बेटा, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, जरूर कोमल को समझ आ जाएगी, देखना। मैं कुछ नहीं कह सकती, वो तो अपने पैसों के अभिमान में चूर हो चुकी है। इतने वक्त से देख रही हूँ कि भाभी मुझे दिल से अपना ही नहीं रही है, ये देखकर मुझे बहुत दुख होता है। मम्मी सच में। रो मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कोमल के व्यवहार से बेचारी रंगोली मन ही मन बहुत दुखी होती थी, लेकिन वो कभी भी कोमल से कोई शिकायत नहीं करती थी। कुछ दिनों बाद कोमल को लेबर पेन शुरू हो गया था और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। कबीर बेटा, जल्दी से कोमल को अस्पताल लेकर चलो, इसे लेबर पेन शुरू हो गया है, जल्दी आओ। अच्छा हुआ भैया, अभी आप घर पर ही हो। हाँ चलो जल्दी। रंगोली बेटा तू घर पर ही रह, और संजोली को भी बता देना, हम कोमल को लेकर जाते हैं। सभी कोमल को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और कुछ देर में उसे एक प्यारा सा बेटा पैदा होता है। कोमल के बेटा पैदा हुआ है, लेकिन क्या डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब ठीक तो है ना मेरा पोता? बताइए ना डॉक्टर साहब। देखो चिंता मत करो, लेकिन बच्चे की हालत थोड़ी सी खराब है और उसे खून चढ़ाने की जरूरत है। हे भगवान, उस नन्ही सी जान को खून चढ़ाने की क्या जरूरत पड़ गई। बच्चों में भी खून की थोड़ी कमी हो जाती है, हमने टेस्ट कर लिया है, इसलिए प्लीज आप जल्दी से O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का इंतजाम कर लीजिए। वही कोमल अपने बच्चे को निहार रही थी, तभी डॉक्टर उसके बच्चे को उठा लेता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप कहाँ लेकर जा रहे हैं मेरे बेटे को? देखिए आप चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में ले आएंगे, बच्चे के कुछ चेकअप करने हैं। सब ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? हाँ हाँ सब ठीक है।
असल में डॉक्टर ने कोमल को सच्चाई नहीं बताई थी। वहीं सरिता संजोली को फोन करके हॉस्पिटल में बुला लेती है और थोड़ी देर में संजोली वहाँ पहुँच जाती है। संजोली दीदी, बहुत इमरजेंसी है। आपका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है ना? हाँ, मेरा और रंगोली दोनों का O पॉजिटिव ही है। हाँ बेटा, तभी मैंने तुझे फोन किया था। रंगोली तो घर पर है, उसे तो बताया नहीं। लेकिन हुआ क्या है, सब ठीक तो है ना? बेटा, बच्चे को खून चढ़ाना पड़ेगा और उसका भी ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, तो तू ही कर सकती है। ये बात सुनकर संजोली हैरान हो जाती है, लेकिन अपने लिए, ना कि उस बच्चे के लिए। तो मैं क्यों खून दूं भाई? मेरा बच्चा थोड़ी ना है। दीदी, आप क्या कह रही हैं? संजोली, कुछ तो शर्म कर ले, तेरे भाई का बेटा है वो। तो मैं लोगों को खून देने के लिए नहीं हूँ। मुझ में भी तो कमजोरी आ जाएगी ना। संजोली की ऐसी बातें सुनकर सब हैरान रह गए थे। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी औलाद ऐसी भी हो सकती है। मुझे डायलॉग तो सुनाओ मत, मैं कोई खून नहीं देने वाली। इतने में वहाँ पर रंगोली भी आ जाती है और सारी बात सुन लेती है। रंगोली बेटा, तू कैसे आ गई? मम्मी, मेरा फोन खराब हो गया था और किसी से बात नहीं हो पा रही थी, तो मैं सीधे अस्पताल में ही चली आई। हाँ, बहुत अच्छा किया बेटा, मैं तुझे ही बुलाने वाली थी। चिंता मत करो मम्मी, चलो जल्दी से डॉक्टर को बोलो मेरा खून ले ले। संजोली हॉस्पिटल से चली जाती है और रंगोली का खून उस छोटे से बच्चे को चढ़ाया जाता है। खैर, सब कुछ ठीक हो गया था और सब घर पर भी आ गए थे। और बाद में जब कोमल को ये सच्चाई पता लगती है तो उसे खुद पर बहुत शर्म आ रही थी। कोमल रोने लग जाती है। रंगोली दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कितनी बेवकूफ थी, कितनी अंधी थी, जो मैंने आपको नहीं समझा। मैं तो पहले ही कहती थी बेटा, तू बहुत गलत कर रही है इसके साथ। चलो, अब तो सब ठीक हो गया ना मम्मी, छोड़िए ये बातें। देख तो संजोली यहाँ भी नहीं आई और अस्पताल से भी चली गई थी। छोड़ो मम्मी, संजोली दीदी भी मेरी बहन है, कुछ मत कहिए। क्यों ना कहूँ, गलत को गलत ही कहूंगी, चाहे कोई भी हो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी रंगोली दीदी के साथ। खैर, सब कुछ ठीक हो गया था और कोमल अब रंगोली को अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करती थी और सब बहुत खुश थे। वहीं संजोली ने भी अपनी ही इच्छा से अब मायके आना बंद कर दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।